जैसा भी है। बोले बता तो आओ चप्पल देखी? हाँ देखी। तो सारा बोला है फिर। चलो हम आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है। वे ले ले माते, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ बेटा? ये क्या हाल बना रखा है? मैं उधर स्वप्न में अपशगुन और विचित्र चित्र देखता था। आज मैं यहाँ प्रत्यक्ष अपने सामने आपको इस रूप में देख रहा हूँ। क्या आपको ज्ञात नहीं कि ये रूप औरतें कब धारण करती हैं? बेटा सुनो मेरी बात। बेटा मेरी जो सुनो ये बात, मैंने तो बर मांगे सोबी पे, मैंने तो बर मांगे सोबी पे, तुम्हारे लिए राजी मांगा है, तुम्हारे लिए राजी मांगा है, तेरा के लिए बड़ी बात है। बेटा इस कारण तुम्हारी परमो पिता, मैंने तो बर्बाद होते तुम्हारे लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, इसलिए तुम्हारी परम पिता स्वर्ग को सिधारी गया जो, स्वर्ग को सिधारी गया जो। क्या कहा? हाँ बेटा, स्वर्ग को पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। हाँ बेटा, ये क्या कहती हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। ये कैसे हो सकता है? बदवेरो बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। क्या माफ कर दूं? आपने कुछ मेरे लिए रखा ही नहीं है। सारी अयोध्या रो रही है और आप कहती हैं माफ कर दो। बेटा बेटा मैंने तुम्हारा भला चाहा, ये बेटा तुम्हारा तो मैंने भला ही चाहा था बेटा। खिली बात है बेटा। एक बात बताओ, तो बेटा जब पिताश्री मृत्यु शैया पर आखिरी सांसें ले रहे थे, उन अंतिम क्षणों में उनके लबों पर किसका नाम था? क्या उन्होंने मुझे याद किया? वो तो राम का नाम लेते रहे बेटा। राम का नाम लेते रहे। हाँ बेटा। तो क्या उस समय भी भैया राम उनके पास नहीं थे? नहीं बेटा। क्यों नहीं थे? क्या हुआ? वो कहाँ गए थे? भैया गए 14 बरस बनवास, देना बुला ले मेरी चोला, ते मेरे लाल मेरे चोला। भैया गए थे वो बनवासी, भैया गए थे बनवासी वो गजरा
हे बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तो आपका भलाई चाहा बेटा। भला? हाँ बेटा। आप नहीं जानती हो क्यों बेटा? आपने मेरा भला नहीं बहुत ही बुरा किया है, मेरे सारे जन्मों का पुण्य खत्म कर दिया है और पिताजी की इच्छाओं को मार दिया है आपने, उनकी इच्छाओं को ही नहीं उनको ही मार दिया है आपने। आपकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है और आप कहती हैं कि उन्हें माफ कर दो। नहीं बेटा मुझे क्षमा कर दो बेटा। आप दूर रहिए। मेरी एक बात सुनिए बेटा, और स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, और तब पितृ से होंगे जब कर देंगे रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ भी हो श्री राम जी को अब हम उपदेश बनाएंगे। मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसने अपने वचन और अपने वचन के पालन हेतु अपने प्राण दिए हैं। हाँ बेटा। दिए क्या है? सच कहा जाए तो वो प्राण भी तुमने ही उनके लिए हैं। नहीं बेटा। तुम हत्यारन हो, मुझे माफ। तुम पापनी हो। नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रहो। मैं तुम्हें माँ कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। नहीं बेटा, गलती बनी जो बेटा मेरे, मैया को क्षमा कर देना। हे बेटा, मैया को क्षमा कर दे मेरे बेटा। गलती बनी बेटा मेरे, मैया को क्षमा कर देना। मुझे बेगलती जो बनी बेटा, मुझे बेगलती जो बनी बेटा, मैया को क्षमा ये बेटा मुझे क्षमा कर दे। ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मैं इसका बेटा नहीं हो सकता। अरे इसने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया, मेरे पिता से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया, मुझे एक सेवा का मौका तक नहीं दिया और उन्हें 14 वर्षों के लिए वन को भेज दिया। दूर रहो, आप दूर रहो, आप दूर रहो। मंत्री जी ये वो पापनी है जिसने मुझे आज तक सेवा से वंचित रखा और अब हमेशा के लिए मुझे वंचित कर दिया, पिता की सेवा से भी और भाई की सेवा से भी। और मुझे मौका मेरे भैया की सेवा का मिला। मुझे
मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। क्या कहूँ, ये माँ है हमारी, और माता तुम मेरी माता हो, तुम्ही माता मेरी, और क्या तुम्ही सूर्यकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ तुम माता हो, माता का पद तो ऊंचा है, और माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित है। इसलिए माता बेटा मुझे क्षमा मैं कर दो तुमसे बेटा। इतना ही कहूंगा कि तुम मन में ये कल्पना करो कि बेटा जन्मा ही नहीं तुम्हें, और मैं भी समझूंगा बेमाता हूँ, कोई माता ही नहीं हमें। नहीं बेटा, ये तुम आज समझ लो कि आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। नहीं मेरे लाल, ये समझ लेना कि तुमने कोई बेटा जला ही नहीं था। नहीं मेरे लाल, तुमने मुझे इतने गहरे रसातल में, इतने गहरे पाप के नीचे दबाया है ना, नहीं बेटा, मैं चाहकर भी कभी नहीं उमर सकता हूँ। आखिर में तेरी माँ हूँ बेटा। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ ऐसी नहीं हुआ करती है। माँ वो होती है जो अपने लाड प्यार दुलार से अपने बच्चे के भविष्य को संवारती हैं। कहीं वो गलती करते हैं तो उन्हें डांटती हैं। मगर यहाँ तो आपने ही मेरी खुद कब्र खोदी है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो बेटा। मैं अब जमीन में गड़ जाऊं, नहीं फिर भी मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं दिखा पाऊंगा। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, ये जा रहा है भरत। नहीं बेटा, ये वो भरत है जिसने अपने अपने भाई के गद्दी को हथियाने के लिए, राज को हथियाने के लिए अपने पिता को मार दिया, अपने भाई के अधिकार को छीन लिया। आज तुमने मुझे बहुत बड़े पाप के तले दबा दिया है। मुझे माफ कर दो बेटा। ये माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार को तुम्हें अपने पिता की मृत्यु माफ कर सकता था, नहीं बेटा, लेकिन आपने जो भैया को, एक बात बताओ बेटा भाभी सीता कहाँ है? वो भी वन हो गई बेटा। नहीं। और मेरा प्यारा लखन कहाँ है? वो भी बेटा वन हो गई। बेटा क्या कर रहे हैं? कर दिया तूने, सारा खत्म कर दिया। भैया ससुर अब इस अयोध्या में कुछ नहीं बचा है। हम किसके पास रहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा मत करो बेटा। इसको हम त्याग चुके हैं। नहीं बेटा, और एक सीता भाभी माँ थी जिसके आंचल के तले हम दोनों भाई जाकर रह सकते थे, माँ का प्यार भी ले सकते थे, लेकिन इसने तो उन्हें भी वनवास दे दिया। अरे उनका क्या दोष था, क्या दोष था उनका? तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं अब क्या बताऊं? बेटा तू नहीं जानती कि ये तूने क्या किया है।
मुझे 100 गौ बध का पाप जो जिसे लगता है ना, तूने मुझे वो पाप पे लादा है। अब तू, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी नजरों के सामने से हट जा। भैया शत्रुघ्न, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। चली जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया शत्रुघ्न, मेरी बात सुनो। हम दोनों भाई अब इस अयोध्या में कैसे रहेंगे और किसके सहारे रहेंगे? हमारा इस अयोध्या में कोई नहीं है। भैया और भाभी दोनों परों को चले गए हैं। हे शत्रुघ्न, तुम अपने इस भाई पर, इस अभागे भाई पर एक अपनी कृपा कर देना। ये तुम्हारे बड़े भाई की हाथ जोड़कर तुमसे विनती है। भैया शत्रुघ्न, और भैया सरयू के तट पर ही मुझको भी तुम दफना देना। और हो जहाँ पिता का कर्म, मेरी भी चिता मुझे वही पिता के पास ले जा करके उनके बराबर में ही मुझे जला देना, मुझे कहीं भी दफना देना, कुछ भी कर देना। मैं अब इस काबिल नहीं कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। भैया, और कैसे मुंह दिखाऊंगा कैसे
साक्षी करता हुआ प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी रब कुल मुकट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो तब तक सैया को स्पर्शता हूँ पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो बेटा भरत, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो बेटा भरत, गुरुदेव इतने व्याकुल मत हो। बेटा भरत, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि माता ने तुमको आज्ञा दी है। कुछ तो धीरज रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। माता की तुमको आज्ञा है। बेटा भरत, देख ले ले माता की तुमको आज्ञा है और तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। बेटा भरत, कहो गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो? माता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अरे मेरी बात को तो सुनो, ये क्या कर रहे हो? ये आपको क्यों फेंक रहे हो? नहीं भरत, मेरी बात को तो ध्यान से सुनो। माँ की आज्ञा का उल्लंघन, बेटा माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है तो मर्द लाए पाप तुम्हें लग जाना। अगर माँ की बात का तुम उल्लंघन करोगे तो ये पाप लग जाएगा। बेटा ऐसा मत करो। बेटा मैं थक हार गया हूँ और जब कोई शिष्य थक हार जाता है तो वो या तो माँ के आंचल में जाता है या फिर अपने पिता के, और मेरे तो दोनों ही बिछड़ गए हैं। इसके उपरांत वो अपने गुरु के ही आशीर्वाद के तले जाता है। गुरुदेव, ये आप कह रहे हो कि मैं भरत माता की आज्ञा का उल्लंघन करेगा। अगर माता की आज्ञा समुचित हो, उचित हो, तो कोई भी बेटा उस आज्ञा का पालन करना अपने लिए एक सौभाग्यशाली महसूस करेगा और गर्व महसूस करेगा। लेकिन इन्होंने तो मुझे बहुत बड़े पाप के नीचे दबा दिया है। हे गुरुदेव, और मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब गुरुदेव, मैं कभी अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ, ना ही मैंने कभी किया है। भरत कभी भी किसी भी बुजुर्ग का, कभी भी किसी बड़े का अपमान कर ही नहीं सकता है। हे गुरुदेव, मुझे तो बस इनसे एक ही शिकायत है, वो ये कि मेरे मुझसे दूर कर दिए। आप ही बताइए गुरुदेव, ऐसा कौन सा धनी व्यक्ति होगा जिसके अपने ही जब उसके पास न हो और फिर वो उसका भोग करे तो उसको क्या लुत्फ आएगा, क्या आनंद आएगा उस अमीरी का, उस राजसी ठाट का क्या आनंद आएगा। मेरे तो अपने ही मेरे पास नहीं है और ये कहती है कि राजगद्दी संभालो, पिता स्वर्ग सिधार गया है और मैं राजगद्दी संभालूं। ऐसी बातें हैं ये। हे गुरुदेव, पुत्र भरत कहो। और कर ना सके हम और जाति की सेवा किस्मत ही कर ना सके
देता। ये सब कुछ जो घटित हुआ है ये कभी घटित नहीं हो पाता। मेरा आपसे बस एक ही कहना है, और मैं तो कहता हूँ गुरुवर समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी दुखित बातें करोगे प्रजाजन दुखी होगी। बेटा ऐसे मत बदलाओ। बेटा बुलाओ तुझे, बेटा भरत, बेटा बुलाओ मत इतने, साथी अंत अंत दुखी होंगे। वैश्य में है निकट राघव के पकड़ के ले सुखी। गुरुदेव आप कहते हो अपनाओ नहीं, कैसे ना अपनाऊं? मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया, मेरा पिता मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया है, उनका स्वर्गवास हो गया है। गुरुदेव और भैया भाभी का संग छूट गया, भैया भाभी का संग छूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। पिताजी के भाग हमारे उनसे भी ऐसी किस्मत वाला भागा पुत्र और बेटा और शिष्य किसी का आज से पहले न हुआ होगा और ना ही आज के बाद होगा।
गुरुदेव अरे देखो ये भरत, देखो ये भरत कैसे टूट गया, देखो ये भरत कैसे टूट गया। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। ये ऐसा मत कहो, सुख और दुख, सुख और दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पर जैसे बादल आते और जाते हैं। ये समय का चक्र है, कभी सुख कभी दुख। ऐसे टूटना, ऐसे रोना, ये ठीक नहीं है। तो फिर आप ही बताइए गुरुदेव, अब ये भरत करे तो क्या करे? बेटा अब एक यही उपाय है कि चलो और राम से आपको मिलवाएंगे, राम के दर्शन करोगे, नैनों में खुशी की छलक आ जाएगी। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है मंत्री सुमन, मंत्री सुमन, नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दो कि कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ मैं और गुरुजन सभी लोग भैया राम को लाने के लिए वनों के लिए प्रस्थान करेंगे। कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर खोज कर लाएंगे और उनका अधिकार उनको देंगे, उन्हें ही राजा बनाएंगे। ठीक है प्रभु, हम पूरे नगर वासियों से सूचित कर देंगे। हे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे भक्त ने तो मेरा परित्याग कर दिया है। हम मुझको की सद ले लीजिए, मेरी गलती की क्षमा मांगू गुरुदेव। वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है पुत्र वधू, आप भी चले, ठीक है गुरुदेव, चले, ठीक है। सब रानियां साथ चलेंगे, आप चिंता न करें।